Hello students, welcome to Aman Study Classes, A Way of Success. Now student, today we are going to discuss about on the most important topic in English grammar, predicate. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम सभी लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड इट्स टाइप, तो आज उसके सेकेंड पार्ट की ओर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो बच्चे भी हमारे चैनल पे नए हैं तो अमन स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक पहले और पहले पहुंचता रहे। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है प्रेडिकेट, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता क्या है? सबसे पहले जो हम लोगों ने सेंटेंस का मॉडिफिकेशन जाना था, जो सेंटेंस की टाइप को जाना था, तो उसमें सेंटेंस को पूरी तरह से मॉडिफाई करता है प्रेडिकेट। लेटर वर्ड और सेंटेंसेस की एक अलग प्रकार की भूमिका को निभाता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट की ही जो विशेषता बताता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेडिकेट को पूरी तरह से मॉडिफाई करने के लिए हमको ये यहाँ पे कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स को जानना अनिवार्य है, जो आप लोगों को क्लास LKG से क्लास 12 तक के स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स के लिए सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को कितने प्रकार से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और सेंटेंसेस में कितने प्रकार की क्वेरीज पूछी जाती हैं या फिर कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन सबको आज हम 1 बाय 1 करके अपने सेंटेंस की जो फोटोग्राफी टाइप पॉइंट्स हैं उनको एक अच्छा कैटेगरी प्रदान करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय बोलते हैं। विधि को जो अपने एक पैराग्राफ वाइज बोल लीजिए या फिर अपनी सेंटेंसेस में आ करके अपनी रचनाओं को एक अच्छा अनुभूति प्रदान करे, वो होता है प्रेडिकेट। ये सदैव हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेडिकेट को जानने के लिए प्रेडिकेट की डिफिनीशन होती क्या है? तो सब्जेक्ट को हम लोगों ने जाना कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है वो तो सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक तरफ, प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट जो होता है वो सेकेंड पार्ट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, ठीक, तो वो होता है हमारा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को मॉडिफाई करने के लिए, प्रेडिकेट को जानने के लिए सबसे पहले 3 बातों को जानिए अनिवार्य है। सबसे पहले होता है आपका वर्ब, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट एंड थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड के बाद फोर्थ आता है इन्फिनिटिव एंड एट लास्ट जिरंड। तो सबसे पहले वर्ब को जानते हैं। वर्ब होता क्या है? क्योंकि क्लास 1 से लेकर के क्लास अपर क्लास स्टूडेंट्स always known as verb is a quality that represent। तो वर्ब जो होता है वो सबसे पहले कार्य को पूरी तरह से अनुदेशित करता है या फिर कार्य को बताता है कि क्रिया के थ्रू कोई भी कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सबसे पहले वर्ब जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड आता है फाइनाइट या मेन वर्ब। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को जानने के लिए सबसे पहले जो प्रेडिकेट का फर्स्ट पार्ट है वर्ब में सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसी क्रिया जो प्रेडिकेट भाग की पूर्ति अपनी क्रियाओं के आधार पे करता है, अपने मेन वर्ब की क्रिया को पूरी तरह से सहायता प्रदान करता है,
दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में का ले लीजिए या फिर फ्यूचर का ले लीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब्स आर टोटली डिफरेंटेड। सबसे पहले डू, डज, इज, एम, आर या फिर हैज, हैव, हैड या वाज, वर, विल, शैल, ये कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे डू, डज, इज, एम, आर, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, these are known as helping verb, and these helping verbs are totally known as like as सहायक क्रिया। ये सब होती हैं सहायक क्रियाएं जो कि पूरी तरह से प्रेडिकेट भाग को व्यक्त करती हैं, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया और उसके अगली ओर अग्रसर होने वाले जितने भी पार्ट्स आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट आएंगे, इन्फिनिटिव आएंगे, जिरंड आएंगे, दीज आर टोटली मॉडिफाइड दैट दीज आर प्रेडिकेट। मान लीजिए ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब दूसरा आता है फाइनाइट या फिर मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। मान लीजिए कोई भी कार्य आप किस प्रकार से करते हैं या फिर कोई भी कार्य कब या किस समय कर रहे हैं, वो पूरी तरह से कितने प्रकार से किसी भी कार्य को करते हैं, वो हमारा मेन वर्ब के थ्रू आता है मुख्य क्रिया। आप डेली रूटीन में कुछ न कुछ तो कार्य करते ही हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, टहलते हैं, तो ये सब जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं वो मेन वर्ब में पूरी तरह से प्रेडिकेट को व्यक्त करते हैं, विधेय को व्यक्त करते हैं। ये जो मेन वर्ब है ये सेकंड में आकर के पूरी तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं प्रेडिकेट को। जैसे मान लीजिए वॉक हो गया, टेल हो गया, टॉक हो गया, उसके बाद आ जाता है जैसे यहाँ पे सिंग हो गया, स्लीप हो गया। तो दीज आर नोन एज मेन वर्ब। ये दो हैं प्रेडिकेट के वर्ब डिपार्टमेंट के दो अलग अलग प्रकार के वर्ब्स। दैट इज फर्स्ट इट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज नोन एज मेन वर्ब। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर की, जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। कोई भी कार्य, मान लीजिए राम गोज टू होम, तो यहाँ पे कार्य की पहचान उसमें कौन या फिर किसे लगा करके किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो व्यक्त करने के लिए सबसे पहले एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी कार्य, कोई भी कर्म यही दो माध्यम से किया जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी कार्य किया जाएगा, जो कुछ भी बताया जाएगा, वो कार्य पूरी तरह से उसी समय में किया जाएगा। पूरी तरह से डायरेक्ट उसको निर्देशित किया जा रहा है उस कार्य को। इसकी पहचान कौन लगाकर की जाती है या फिर किसने लगाकर की जाती है। तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट होते क्या है, तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए दीज पॉइंट्स यू आर नोटेड इन योर कॉपी। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कौन या किसे लगाकर की जाती है, और इनडायरेक्ट काम जो होता है वो किसी के माध्यम से किया जा सकता है इनडायरेक्टली मीडियम में। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम saw a black snake। तो आई टेक एग्जाम्पल, यहाँ पे जो राम है ये पूरी तरह से सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद आ जाता है saw a black snake, ये भाग प्रेडिकेट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हम कौन लगा देते हैं, कौन स्नैक को देखा, तो राम जी ने स्नैक को देखा। तो यहाँ पे कौन लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हो जा रही है। तो ये हुआ हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड है कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पूरक। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट की जो पहचान की जाती है, कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक। इसको हम पूरक बोल सकते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं, इसको हम कर्म बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट पूरक जो होता है, सबसे पहले जो शब्द इंग्लिश ग्रामर में पूरी तरह से नोटिफाइड हैं, पूरी तरह से जाने जाते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में प्रेडिकेट भाग में आ करके उसकी जो अनिवार्यता है उसको दर्शाते हैं, वो होते हैं, उसके कार्य को पूरी तरह से जोड़ देते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ऐसे सेंटेंस जो प्रेडिकेट भाग में आकर के उसके कार्य को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, वो कार्य होते हैं, वो प्रकार होते हैं कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले 4-5 प्रकार से होते हैं। जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो जो संज्ञा पूर्वक प्रेडिकेट भाग में आकर के उसके वाक्य को पूरा करता है, वो नाउन कॉम्प्लीमेंट का पार्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है ये आपका यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। उसके बाद ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य हम लेते हैं जो कि संज्ञा कॉम्प्लीमेंट या संज्ञा पूरक को पूरी तरह से निर्देशित करता है, वो होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकंड आता है प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट? ऐसा कॉम्प्लीमेंट या ऐसा प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट जो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के थ्रू आ करके प्रेडिकेट भाग की पूर्ति करता है, वो हमारा
प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इट इज आई, ये मैं हूं, इट इज आई, इट इज यू, इट इज मोहन, इट इज सोहन। तो वो भाग जो आ रहा है आपका प्रोनाउन की भाग की पूर्ति कर रहा है, वो हमारा प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का बेसिक पॉइंट माना जाता है। जैसे इट इज आई, तो यहाँ पे आई हमारा प्रोनाउन है और ये प्रेडिकेट भाग की पूर्ति कर रहा है, दैट इज नोन एज, तो प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट की पूर्ति कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट के बाद थर्ड ले लेते हैं एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये चार होते हैं कॉम्प्लीमेंट जो कि इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन माने जाते हैं। एंड दीज कॉम्प्लीमेंट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट डिपार्टमेंट। तो एडवर्ब जो होता है वर्ब के पहले ऐड करके, जोड़ करके कॉम्प्लीमेंट भाग की पूर्ति करता है, वो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और जो एडजेक्टिव के थ्रू उसकी विशेषता बताता है, काला है कि गोरा है, तो वो भाग उसका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का भाग कहलाएगा। तो आई होप दिस टॉपिक यू आर अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अब चलते हैं हम लोग इन्फिनेटिव और जिरंड की ओर। तो इन्फिनेटिव और जिरंड क्या होते हैं? सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट इज कमिंग इन प्रेडिकेट पार्ट, दैट इज नोन एज इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? कि जो शब्द इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आकर के, जो शब्द इंग्लिश ग्रामर में आकर के या फिर वर्ब में इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड करके जोड़ दिए जाते हैं, वो हमारा इन्फिनेटिव के पार्ट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, सबसे पहले इन्फिनेटिव को तो जान ही लिए हम लोग। उसके बाद आते हैं इन्फिनेटिव, यहाँ पे वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव भाग की पूर्ति आपका कर रहा है वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, दैट इज टोटली कॉल्ड लाइक एज इन्फिनेटिव। उसके बाद आता है इन्फिनेटिव के बाद हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, हेडवर्ड जाना था, एडजेक्टिव जाना था, एडजेक्टिव फ्रेज जाना था और एट लास्ट डिटरमाइनर जाना था। तो ये सभी जो पार्ट थे वो तो हमारे सब्जेक्ट के पूरी तरह से पार्टीशन को शो कर रहे थे। तो अभी जो बच्चे हमारे वीडियो को पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो देख लेंगे, तो उनको सब्जेक्ट का जो पार्टीशन है वो अच्छी तरीके से माइंडली अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो था अभी हम लोगों का प्रेडिकेट भाग का पचवा चल रहे हैं जिरंड की ओर। ये ऑब्वियसली पूरी तरह से इंडिकेटिंग पॉइंट के रूप में जाना जा रहा है। तो सबसे पहले जिरंड जो होता है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में ऐड किया जाता है। तो ये हुआ प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स, ये सब था हमारा इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव और जिरंड का मेन टॉपिक एंड इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो
ये जो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के थ्रू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो टॉपिक है, ये आपके कैरियर से रिलेटेड है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, एनडीए, एयरफोर्स या फिर इससे बड़े स्तर पे सीडीएस जैसे एग्जाम्स देते हैं, तो वहां पे आपके जीडी के थ्रू भी पूछ लिया जाता है, या फिर एग्जाम के थ्रू जब ग्रामर पार्ट में सेंटेंस की बात चलती है तो वहां पे सबसे पहले 2 या 4 अंक का मार्क्स का सबसे पहले पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स प्लीज रिकॉग्नाइज इन द सेंटेंसेस व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो मैं सभी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक कैरियर से रिलेटेड है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दिमाग में बैठाइए कि सब्जेक्ट के पार्ट के थ्रू कितने आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया था और इस वीडियो के थ्रू प्रेडिकेट भाग को भी मैंने यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, जिससे जो वीडियो है आप लोगों के पास पहले और पहले पहुंचता रहे और जो लाइव सेशन है, जो हमारा वीडियो का सेशन है, आप लोगों के जीवन के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं।